गुरु की वक्री चाल 9 अक्टूबर से 4 फरवरी वृषभ राशि के बारे में 7 बड़ी भविष्यवाणी। दिव्य पंचांग के अनुसार गुरु 9 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:01 पर वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे और अगले वर्ष 4 फरवरी 2025 को दोपहर 1:46 में इसी अवस्था में रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे। 9 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि पर पड़ रही है। 9 अक्टूबर 2023 से 4 फरवरी 2025 तक गुरु की वक्री चाल वृश्चिक राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। इस अवधि के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि के 7 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, गुरु की वक्री चाल के दौरान जोखिम भरी निवेश से बचें। नए निवेश के बजाय पहले से किए गए निवेश पर ध्यान देना बेहतर होगा। कोई भी वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में लेने से हानि हो सकती है। इस अवधि में आर्थिक लाभ प्राप्त करने में विलंब हो सकता है। योजनाएं और निवेश धीरे धीरे परिणाम देंगे, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से पहले वहन विचार करना आवश्यक होगा। आर्थिक स्थिरता में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी बचत पर असर पड़ सकता है। बजट प्रबंधन और फिजूल खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो इस अवधि में कर्ज लेने से बचें। कर्ज से संबंधित निर्णय में बाधाएं आ सकती है या बाद में इसे चुकाने में मुश्किल हो सकती है। मौजूदा खर्च के पुनः भुगतान में देरी हो सकती है। नंबर 2, इस समय के दौरान व्यवसाय में कुछ अस्तित्व आ सकती है। व्यापारिक निर्णयों में आपत्ति या अनिश्चित को हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने निर्णय को पुनः विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल नहीं हो सकता। नए स्थान पर समायोजन में समय लग सकता है और आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में ग्राहकों और साझेदारों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। पुराने संबंधों को बनाए रखना और नए संबंधों की नींव रखने फायदेमंद होगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ संबंधों को मजबूत करना जरूरी है। गलत प्रेमियों या विवादों से बचें, क्योंकि इस समय तनाव बढ़ सकता है। अपने व्यवसाय के लिए विपणन और प्रचार गतिविधियों पर ध्यान दें, लेकिन नई नीतियों को लागू करते समय सोच समझकर कदम उठाएं। पुराने तरीकों को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। नंबर 3, यदि नौकरी में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं तो नए माहौल में समायोजन करना कठिन हो सकता है। कार्यस्थल की संस्कृति और नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समय लग सकता है। नौकरी बदलने से पहले सभी पहलुओं पर गहन विचार करें। नए प्रस्तावों और कार्यस्थल की स्थितियों की सटीक जानकारी प्राप्त करें। वर्तमान कार्यस्थल पर संबंधों को बनाए रखना आवश्यक है। सहकर्मियों और प्रबंधनों के साथ अच्छे संभव आपकी भविष्य की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। कार्य स्तर पर असंतोष या तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और समस्या का समाधान खोजने के लिए संवाद करना आवश्यक है। नौकरी के संबंध में निर्णय लेते समय स्थिरता बनाए रखें। अचानक फैसला ना लें, क्योंकि इससे भविष्य में कठिनाइयाँ हो सकती है। वर्तमान नौकरी में भी विकास के अवसरों को पहचानने, नए कौशल सीखने और जिम्मेदारियों को बढ़ाने का प्रयास करें। इससे आपको आगे चलकर और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। नंबर 4, परिवार के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें। यह समय आपसी समाज को बढ़ाने में मदद कर सकता है और तनाव को कम कर सकता है। इस अवधि में परिवार में नया सदस्य जोड़ने की संभावना हो सकती है, जिससे कि विवाद या बच्चे का जन्म यह समय खुशी का संकेत हो सकता है। लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां में भी वृद्धि होगी। छोटी छोटी विवाद और मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए सभी सदस्यों के साथ संयम और धैर्य से बातचीत करें। इस अवधि में पारिवारिक संबंधों में
गलतफहमियों या तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। संवाद में स्पष्टता और ईमानदारी बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। अपने विचार और भावनाओं को परिवार के साथ साझा करें। परिवार के साथ छोटी यात्राएं या छुट्टियां योजनाएं यह समय आपका पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। नंबर 5, गुरु की वक्री चाल के कारण शास्त्रों को अध्ययन में बाधाएं आ सकती हैं। फोकस बनाए रखना, प्रेरित करना महत्वपूर्ण होगा। यह समय शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों को पहचानने का है। यदि आप उच्च शिक्षा या निवेश पार्टी में प्रवेश लेने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा समय हो सकता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अधिक मेहनत की आवश्यकता हो सकती है। आत्मविश्लेषण करें और अपनी कमजोरी पर काम करें। पढ़ाई के दबाव के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और सही आहार लें। यदि शिक्षा में असफलता का सामना करना पड़े तो निराश ना हो। खुद पर विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ें। शिक्षकों और सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। यह न केवल आपके अध्ययन में सहायक होगा बल्कि आपको नई जानकारी और अनुभव प्राप्त करने में भी मदद करेगा। नंबर 6, यदि आपके साथ ठीक हो किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो उनका समर्थन करिए। पाठ के द्वारा प्रदान किया गया भावनात्मक समर्थन जिस रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो इस समय नए रिश्तों की शुरुआत के लिए यह अनुकूल हो सकता है। नई शक्तियों से मिलने और उनके साथ समय बिताने की अवसर हो सकते हैं। रिश्तों में स्थिति आप बनाए रखने के लिए दरिया जरूर होगा। तात्कालिक निर्णय लेने से बचें और रिश्तों को विकसित होने का समय इस अवधि में प्रेम संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। अपनी भावनाओं को समझना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना महत्वपूर्ण होगा। प्रेम जीवन को संजीवनी देने के लिए आज सामाजिक की गतिविधियों में भाग लें। यह आपके रिश्तों को मजबूत बना सकता है। अपने साथी के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें। यह समय एक दूसरे को समझाने और प्यार को बढ़ाने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।